अपनी ओर से पूज्य श्री से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि हे श्रवण तुम्हारी वाणी के अमृत रस का हम पान करें, विष दूर विषमता का होवे, समरस जीवन निर्माण करें। आपकी मधुर वाणी, आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, इस भाव से त्रिवार नमो। श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। समय काफी हुआ है। रात्रि के लेखों को कल मुझे सुनाया ही नहीं गया। हर गोष्ठी में पहली बार हुआ, शाम को सारे लेखों को सुनता था और सुबह उनकी व्याख्या करता था, समीक्षा। कल सुनाई ही नहीं पड़ा कोई भी लेख। तो अब सुबह कल के रात की जो समीक्षा है वो तो बड़े पुण्यात्मा जीव हैं जिनकी समीक्षा नहीं हो पाएगी। बिना जांचे ही जनरल प्रमोशन से पास करता है। वस्तुतः कोई भी चीज होती है युग के अनुसार अपनी अर्थ क्रिया को जीवित रखते हुए अपना स्वरूप स्थापित करती है। तीर्थ क्षेत्रों की स्थापना का जो प्रथम लेख यहाँ बांचा गया था, तीर्थ चेतन अचेतन दोनों तीर्थ के। सबसे पहले तीर्थ का उपयोग किया है उज्ज्वल कुंद स्वामी महाराज। अभी विनोद भैया ने बताया था, सबसे पहले कुंद स्वामी ने तीर्थ शब्द का प्रयोग किया और तीर्थ शब्द को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। रत्नत्रय को तीर्थ कहा और जो रत्नत्रयधारी मुनि मुद्रा है उसको भी चलता फिरता तीर्थ कहा। कुंद स्वामी ने इस मुद्रा को तीर्थ का रूप दिया। सबसे पहले इसको जिन मुद्रा कहा और जिन मुद्रा जहां हो वही तो तीर्थ माना जाता है। तो उन परंपराओं को जब हम देखते हैं कि एक चैतन्य तीर्थ होता है और चैतन्य तीर्थ को हम अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। चैतन्य तीर्थ जो होता है वह एक रूप नहीं होता, उसमें नाना रूपताएं होती। एक व्यक्ति में भी नाना रूपों में उतार चढ़ाव में विद्यमान रहता है। उस तीर्थ को शाश्वत उतार चढ़ाव के बिना एक रूपता देने के लिए ही अचेतन तीर्थ क्षेत्रों की स्थापना की गई। चेतन को एक रूप देने के लिए, एक मुद्रा देने के लिए, एक आकार देने के लिए, एक आसन देने के लिए, नाना रूपताएं खत्म हो, एक रूपता हो, तो फिर ये तीर्थ क्षेत्र जो बने, सबसे पहले तीर्थ क्षेत्र भरत चक्रवर्ती ने बनाए थे और भरत चक्रवर्ती ने तीर्थ क्षेत्र बना करके दूसरे सगर चक्रवर्ती ने उसकी सुरक्षा की थी। अपने 60,000 बेटों को लगा दिया था तीर्थ की सुरक्षा के लिए। तो चतुर्थ काल में रामचंद्र जी जब गद्दी पर बैठे तब जाकर के उन्होंने सबसे पहले अपने पूरे राज्य में, जनपदों में पहला कार्य जैन तीर्थों की स्थापना की, उज्ज्वल रविशरण महाराज। उसके बाद चलते हुए चतुर्थ काल में वरांग नाम का एक श्रेष्ठी हुआ जो बहुत स्वाभिमानी था, मोक्षगामी। उनको जब जो ललित नरेश के द्वारा मथुरा के राज्य जीर्ण पर राज्य मिला तो उन्होंने कहा कि मिला हुआ राज्य का मैं उपभोग नहीं करूंगा। जितना ससुराल से उन्हें धन मिला उसका स्वयं उपयोग न करके चारों तरफ ललितपुर के तीर्थ क्षेत्रों की स्थापना।
जितना भी धन मिला, जो भी मिला, उन्होंने उनका उपयोग नहीं किया और तीर्थ रूप में परिणत कर दिया। उसके बाद जो देवपथ खेपत सामने आए, जिन्होंने कितनी बड़ी चुनौती स्वीकार की। आज चौथे काल के हमारे सारे तीर्थ खत्म हो गए, समूल नष्ट कर दिए गए। 8वीं शताब्दी के पहले का कोई मंदिर आज हमारे सामने नहीं है, कोई मंदिर। 8वीं शताब्दी के पहले जितने मंदिर हैं सब शास्त्रों में हैं, कथन में है, इतिहास में है, लेकिन हमारे पास मौजूद नहीं, क्योंकि हमारे जिस समय ऐसी आताताई शक्तियां आई, उन्होंने सबसे पहले दोनों तीर्थ क्षेत्रों को मिटाया, चेतन तीर्थ क्षेत्रों को और अचेतन तीर्थ क्षेत्र। इधर मुनियों का कत्लेआम किया, उधर जैन जो तीर्थ क्षेत्र थे उनको भी नाश किया, और ऐसा नाश किया कि संपूर्ण नष्ट हो गया। जैन समाज उदारवादी समाज रही, अन्य समाजों के तीर्थ भी नष्ट किए गए, लेकिन उन्होंने उसी स्थान पर उसी को पुनः जीवित किया, जीवित किया। हमें वही स्थान चाहिए। लेकिन जैन समाज उदारवादी रही, उनके तीर्थ क्षेत्रों को नष्ट किया, उसका उन्होंने पिंड छुड़ा दिया, नया तीर्थ की स्थापना कर दी। कौन झगड़े में पड़े, कौन टंटे में पड़े, नया तीर्थ बना दिया, और नए तीर्थ बनकर वो पुराने तीर्थों का इतिहास, अस्तित्व खत्म हो गया। जब भी कोई युद्ध होता है, झगड़ा होता है, जैन कहता है छोड़ो उतने में हम नया बना लेंगे। उसका एक नुकसान हुआ कि हमारे पास जो पुराना इतिहास था वो खत्म हो गया। जैसे कल शुक्ला जी ने कहा, उदयगिरी, खंडगिरी आदि जैसे स्थानों पर आज हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचा। वो प्राकृत गुफाएं हैं, प्राकृत स्थान है, जहां वहां मंदिरों का जो वर्णन मिलता है, उस कालीन मंदिर नहीं रहे। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है सवाई माधोपुर, जहां पर हमारे मंदिरों को तहस नहस किया गया। बाद में राजा ने कहा कि नहीं, गलत हुआ है, हम तुम्हारे सारे मंदिर वापस करते हैं। जैनियों ने कहा जिस पर दूसरे की नीयत खराब हो जाती है वह वस्तु हम वापस नहीं लेते हैं, हम पुनः नए मंदिर बनाएंगे। हमें नई जगह दीजिए, हम पुरानी जगह नहीं चाहिए। आज सवाई माधोपुर गए, आज पुराने मंदिर आज भी खंडर पड़े हैं, जैनियों ने वो वापस नहीं लिए, नए मंदिर के लिए जगह लेकर नए निर्माण किए। देवपथ खेपत ने भी एक ऐसा बड़ा संघर्ष किया। राजा ने कहा कि तुम कितने मंदिर बना लेना, मैं तुम्हारे मंदिर खंडित करूंगा। क्यों व्यर्थ में परेशान हो रहे? जब हमारा नियम है कि हम तुम्हारा एक मंदिर नहीं रहने देंगे अपने राज्य में, आप बनाना व्यर्थ है। तो देवपथ खेपत ने राजा से कहा, आपके विध्वंस का संकल्प है, आप राजा हैं, आपको हम विध्वंस से नहीं रोक सकेंगे। लेकिन राजा साहब एक वचन आप दीजिए, आप मुझे निर्माण से नहीं रोकेंगे। हम आपको विध्वंस से तो रोक नहीं सकते, लेकिन आप निर्माण से नहीं रोकेंगे, और रोकोगे तो हम रुकने वाले नहीं। राजा ने कहा क्या करोगे? तो बनाओगे, मैं 2 मिनट में तोड़ दूंगा। बोले सवाल इसका नहीं, आप ये वचन दीजिए कि हम निर्माण से नहीं रोकेंगे, हम आपको विध्वंस से नहीं रोकेंगे। राजा ने कहा करो, हम तो एक दिन में कितने बनाओगे तुम? अंत में देवपथ खेपत ने बनाना शुरू किया। राजा तोड़ते तोड़ते थक करके बनाने वाले की विजय हुई, और आज देवगढ़ उसका प्रतीक है। बन तोड़ने वाला थक गया, खंडर करते करते वहां पहाड़ बना दिए, लेकिन बनाने वाला भी नहीं थका। और अंत में कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा हो। और वो उठती हुई आज हमारे सामने देवगढ़ है, और देवगढ़ के खंडर। सबसे पहले ये स्थिति देवगढ़ से मेरे मन में आई। देवगढ़ की जब दुर्दशा देखी,
वहाँ की दुर्दशा देख करके और वहाँ का इतिहास जब हमने संग्रहित करके पढ़ा, उस समय ये भाव लगा कि जो देवपथ खेपत ने तीर्थों की रक्षा के लिए इतना संकल्प कर लिया, आज तो हमारे पीछे कोई विरोधी नहीं है, आज हमारे पीछे कोई आतताई शक्तियां नहीं है, आज हमारे पीछे विध्वंस करने वाले नहीं हैं। उसके बाद से एक मन में एक ललक लगी और उसी का परिणाम है कि आज इन तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में तुम लोगों ने तीर्थ गिनाते हो तो मैं गिन लेता हूं। मैंने कभी आज तक तीर्थ नहीं गिन पाया कि मैंने कितने तीर्थ किए। जब अधिक कमाई हो तो कमाने वाला गिनता नहीं है, तिजोरी में पटकता जाता है। ऐसा ही आज वर्तमान में लोग, पूज्य गुरुदेव ने क्या काम किया, क्या काम किया कुंडलपुर। आज अपने जैनी लोगों में विरोधी हैं, हरियाणा कोई विरोधी नहीं, सरकार कोई विरोधी नहीं। आज कुंडलपुर को देख करके आप देख सकते हैं, कुंडलपुर एक बहुत छोटा सा स्थान था जो 200-500 साल के बाद सब खत्म हो जाता। आज आचार्य सिंह ने कुंडलपुर के लिए हजारों साल के लिए अमर कर दिया। तुम कितना जानते हो धर्म के संबंध में। जो आचार्य सिंह ने कुंडलपुर का जो रूप देखा, जो स्वरूप देखा, जिस ढंग से उसको परिणत किया, और वो परिणति देख करके आचार्य सिंह अपन सब चले जाएंगे, लेकिन ये तीर्थ ही हमारे जीवन के भविष्य के बारे में अतीत की गाथाएं गाएंगे कि अतीत कैसा रहा। इसलिए आज तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में समय ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़े सोच की जरूरत है। हम तो क्या है, कोई हमसे बाद में पूछते हैं, तो मैं तो जहां जिस तीर्थ क्षेत्र पर रहता हूं वहां की जितनी विशेषताएं हैं सब प्रश्नों में बखान देता हूं और उसके बाद उठ करके चला जाता हूं। तो तुम कहें, अब आपको तो जहां जहां मैं रहा वहां कितनी विशेषताएं, एक एक तीर्थ क्षेत्र के इतिहास को तब और अब करके यदि लिखा जाए तो हर तीर्थ क्षेत्र पर एक किताब लिखी जा सकती है। 3 इतिहास ढूंढे जाए, एक तो पूर्ण इतिहास, दूसरा विध्वंसक इतिहास और तीसरा नवनिर्मित इतिहास। हर क्षेत्र पर इसकी जरूरत है, भले वो जीर्णोद्धार हो गया हो, लेकिन पुराने इतिहास की वो मांग कर रहा है। पुराने इतिहास को वो जीवित करने के लिए कह रहा है। अब वो कार्य आप लोग कर सकते हैं, विद्वान लोग कर सकते हैं, और उसके लिए जैसा कहा था विजय बाबू ने कि उस क्षेत्र के लिए तो एक एक तीर्थ क्षेत्र पर विद्वान को एक 2 महीने रुकना पड़ेगा, तब वो सारा इतिहास बन सकता है, होना चाहिए। अच्छी बात है। कुंद के जहाँ तक लेख की बात आई, अब समय नहीं है, व्याख्यान बहुत हो सकते। कुंद भगवान एक वो शक्ति हैं जो उज्ज्वल को भगवान महावीर स्वामी की सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो कुंद भगवान का। वो सुदंत भूत बलि का है जो मैंने कल प्रातः काल में कहा था, है, लेकिन वो सैद्धांतिक है। वो सिद्धांत की सुरक्षा करने वाले। वो सुदंत भूत बलि ने, भगवान महावीर ने जो अलौकिक खोज की, संसार के किसी दर्शन की खोज नहीं है। संसार का कोई दर्शन ने कर्म सिद्धांत को नहीं खोजा। महावीर स्वामी की सबसे बड़ी जैन दर्शन की अलौकिक यदि कोई खोज है तो वह खोज है कर्म सिद्धांत। इस कर्म सिद्धांत की व्यवस्था किसी भी दर्शन ने, कार ने इस रूप में प्रस्तुत नहीं की, और ये सबसे बड़ा योगदान दिया पूज्य धरसेन स्वामी ने और पुष्पदंत भूत बलि ने कल बताया। आज जो कुंद भगवान ने जो आज व्याख्यान हुआ, कुंद स्वामी भगवान महावीर स्वामी की आज 2100 वर्ष तक जो जीवित है, 2500 वर्ष तक जो आज शासन जीवित है दुनिया में, इसका नाम है कुंद स्वामी ध्वजा। कुंद स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी अपने विचारों को, अपने आचार को सुरक्षित नहीं कर सकते।
क्योंकि उनके सब कुछ मौखिक था, सब कुछ मौखिक था। और मौखिक व्यक्ति वस्तु कितने देर तक जीवित रहती है? सबका क्षोभ सब 100 बका और 1 लिखा। तो महावीर स्वामी की जितनी भी मेहनत परिश्रम थी, जितना भी उपवास थे, वे सब त्रोहित हो जाए। लेकिन कुंद भगवान ने जब भगवान महावीर स्वामी के मार्ग को इस बात में घोषणा की, कोई भी आचार्य इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सका। नभी सज्जदी बत्थ दरो जहां भी हो तिरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमज्ञा होन। लोग कहते हैं कि शांत प्रिय थे कुंद स्वामी। मुझे तो समंतभद्र महाराज से भी उग्र दिखते हैं। लोग कहते हैं कुंद स्वामी बड़े शांत थे। गूंगा आदमी जब बोलता है तो ऐसे ही बोलता है जैसे गंभीर सागर बोले। गूंगा आदमी बोलता नहीं और बोले तो ऐसे बोलता है। कुंद स्वामी को अपन बहुत शांत प्रिय मानते, लेकिन बोल करके जो दहाड़ उन्होंने दी, शेषा उमज्ञा होती, कितनी बड़ी घोषणा थी, कितना बड़े क्रांतिकारी विचार था, कितना बड़ा शंखनाद था, कितना बड़ा आगाज था दुनिया के लिए। नवी सिद्धि बत्थ धरो, अपने आराध्य तीर्थंकर को भी लाइन हाजिर कर दिया। अपने आराध्य तीर्थंकर को, जो सबसे जैन दर्शन के आराध्य होते हैं तीर्थंकर, उनको भी लाइन हाजिर कर दिया। यदि आप भी वस्त्र का त्याग नहीं करते हम, तो आपको भी मोक्ष के दरवाजे नहीं खुले। ऐसा कहने वाला कोई मुनि महाराज हुए हम, तो उनका नाम है परम पूजनीय कुंद भगवान। भगवान को लाइन हाजिर करना, भगवान को भी लाइन में खड़े कर देना। सारी दुनिया में तो यही होता है, समर्थमान के लिए कोई मार्ग नहीं बताया जाता। समर्थमान जहां से चल जाता है वही मार्ग होता है। ये सारी दुनिया की नीतियां हैं कि शक्तिमान व्यक्ति जहां चल जाता है वही मार्ग होता है। शक्तिमान को मार्ग नहीं दिखाया जाता, शक्तिमान को रास्ते नहीं बताए जाते, वो जहां से चले वही रास्ता मान लीजिए। लेकिन कुंद स्वामी महाराज वो हैं जो शक्तिमान के लिए कहते हैं इस रास्ते पे चलोगे तो आप बनोगे, नहीं तो बने रहना तीर्थंकर अपने घर के। शक्तिमान को रास्ता दिखा रहे हैं, सर्वभौम शक्ति को रास्ता दिखा रहे हैं। नवी सिद्धि बत्थ दो जहां भी हो तिरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, नहीं से शेषा उमज्ञा होती। ये और शंखनाद था, ये और आगाज था। ऐसे कुंद आचार्य भगवान का जो स्वरूप है, वस्तुतः उनके स्वरूप को 1000 वर्ष तक उनके स्वरूप को कोई समझ ही नहीं पाया। जैसा जयकुमार जी ने कहा था, टीकाकार गलत कह रहा है ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन टीकाकार मूल के साथ न्याय कर पाए हैं ये भी नहीं कह सकते। 1000 साल बाद कौन समझेगा? अमृतचंद सूरी जयसेन स्वामी 1000 बार से लगभग हुए। 1000 वर्ष पहले जो भगवान महावीर के निकट थे, उस समय की विचारधारा को हजारों साल बाद टीकाकारों ने उद्धृत किया। टीकाकार नहीं समझ पाए। टीकाकार जो नहीं समझ पाए, फिर उनके पढ़ने वालों ने तो और ही अनर्थ कर दिया। पढ़ने वालों ने सबसे ज्यादा अनर्थ किया, सबसे ज्यादा अनर्थ किया पढ़ने वाले। शायद ये ग्रंथ पढ़ने में नहीं आते, सामान्य प्रचलन में नहीं आते, यही डर था भट्टारकों के लिए, इसलिए वो मूल ग्रंथों को बाहर नहीं लाते थे कि मूल ग्रंथ बाहर लाकर के लोग क्या अर्थ निकालेंगे, क्या नहीं निकालेंगे, वो डर था। लेकिन जब से मूल ग्रंथ गद्दियों पर आए और अपात्र को खुली छूट मिली, सरकार में भी कानून बनता है कौन सी किताब कौन व्यक्ति पढ़ेगा। ये पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज ने कोर्स बनाया था, लिपिबद्ध किया था, कौन सा ग्रंथ कौन व्यक्ति करेगा, पढ़ेगा, कौन व्यक्ति इसकी पात्रता होना चाहिए। जैसे आपके कोर्स में होता है फलानी किताब बीए वाला पढ़ेगा, एमए वाला पढ़ेगा, एमएससी वाला पढ़ेगा, ये कोर्स है। पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज ने कोर्स बनाया और कोर्स बनाकर उन्होंने विधि बनाई
कि इन ग्रंथों को कौन पढ़ेगा, सिद्धांत ग्रंथों को कौन पढ़ेगा, कब पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे, आपकी पात्रता क्या होगी। लेकिन उनकी बात को उपेक्षा कर करके अपात्रों ने भी इसको पढ़ा और पढ़ने का परिणाम ये हुआ, इतना विकृत कर डाला। सबसे ज्यादा कुंद स्वामी का साहित्य में पाठ भेद है। क्यों? सबसे ज्यादा वो स्वाध्याय में आया। स्वाध्याय का परिणाम है कि उसका इतना अनर्थ हो गया। अभी जो शैलेश बाबू ने कहा था, कितना अनर्थ। कोविद रक्षो साहु संपत्ति काले परो खरूप मणम पक्षक में दिट्ठम परो नाने पविठंतम। इसकी जो व्याख्या जो हिंदी कार ने की वो आपने बता दी थी उनको। कितना अनर्थ है, कितना अनर्थ किया इसका। और इसीलिए जाकर के कंजाइस्टों के छपे हुए ये ग्रंथ का मैंने प्रमाण मांगा था, तो ये आया प्रमाण कि ये ग्रंथ जो है कुंद कहान दिगंबर ट्रस्ट तीर्थ धाम ज्ञानोदय दीवानगंज भोपाल। लोग पूछते हैं कंजाइस्ट लोग कि हमारे ग्रंथों का बहिष्कार क्यों होता है। कुंद कहान ट्रस्ट से, स्मारक से जितने भी ग्रंथ पढ़े हम, एक भी ग्रंथ की हिंदी शुद्ध नहीं है, अनुवाद के साथ अत्याचार हुआ। एक भी ऐसा एक भी ग्रंथ कंजाइस्टों से नहीं छापा जिसमें उन्होंने हेरा फेरी नहीं की हो, जिसमें उन्होंने मूल से आकर के अपनी बात नहीं जोड़ी हो। कई बार तो इतना बड़ा दुस्साहस किया कि मूल में भी संशोधन करा दिया गया। तो ऐसे ग्रंथों के लिए स्वाध्याय की गद्दी से बाहर होना चाहिए। ऐसी संस्थाओं से प्रकाशित ग्रंथ स्वाध्याय की गद्दी से बाहर होना चाहिए। पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पढ़ेंगे नहीं तो हमें गलती कैसे पता चलेगी। स्वाध्याय की गद्दी से बाहर होना चाहिए। ये अनार्स अनुवाद है, आर्ष परंपरा के अनुवाद नहीं है। अमृतचंद सूरी महाराज ने जहां तक वहां लिखा, इंद्रिय और मन की अपेक्षा सविकल्प प्रत्यक्ष का एक शब्द प्रयोग उन्होंने, इसका उल्लेख जयसेन स्वामी महाराज ने भी लिया। सविकल्प स्वसंवेदन, सविकल्प स्वसंवेदन। सविकल्प विकल्प का अर्थ होता है सामान्य रूप से शुद्ध ज्ञान। वितर्क है सुतम, जो शुद्ध का आलम्बन लेकर के प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है, वो अर्थ उज्ज्वल अमृतचंद सूरी महाराज ने लिया है। सविकल्प का ना आगम का आलम्बन लेकर। जैसे व्यक्ति स्वप्न में परोक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। उदाहरण देता हूं तुम्हें, कोई व्यक्ति स्वप्न में भोजन कर सकता है कि नहीं? उसको अनुभव में साक्षात आएगा कि परोक्ष? अनुभव की बात पूछ रहा हूं। साक्षात ही आएगा। क्या वह भोजन कर रहा है? लेकिन उस समय उसकी अनुभूति में क्या आ रहा है? ऐसे हम सम्मेद शिखर की वंदना स्वप्न में कई बार करते हैं और ऐसा मन में होता है जैसे ना साक्षात गौतम के अंदर सामने दिखती है कौन स्वामी कुंथनाथ भगवान की टोप, बिल्कुल एक दिखता है। आंख खुलती तो कुछ भी नहीं है। तो जिस समय हमने सम्मेद शिखर की वंदना की रात में स्वप्न में, हमें अनुभूति में साक्षात आ रहा है कि परोक्ष? ये कहलाता है प्रत्यक्ष। तो शुद्ध ज्ञान से जान करके जो हम स्वप्न के समान अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं, उसको बोलते सविकल्प स्वसंवेदन। सविकल्प स्वसंवेदन का अर्थ नहीं कि मैं साक्षात सम्मेद शिखर पहुंच गया, निद्रा तो यहां ले रहा हूं। स्वप्न के समान जो प्रत्यक्षपना है, यह इंद्रिय और मन का प्रत्यक्षपना है। जैसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष अध्यक्षी भाषण में कहा था, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जो है वह स्वप्न के समान एक प्रत्यक्ष अनुभूति देता है, लेकिन प्रत्यक्ष है नहीं। ऐसे और भी कई अनर्थ किए हैं। भूदत्ते ना विगदा भूतार्थ नय के संबंध में कहा। तो ऐसी बहुत सारी अनुवाद की स्थितियां, पर कुंद भगवान पर हमें गर्व है कि आज जैन धर्म के उस यथार्थ स्वरूप को, यथार्थ जो शुद्ध स्वरूप है, कुंद भगवान महावीर श्री की भगवान के अभिप्राय को, भगवान ने जो साधना की थी, अनुभव किया था, उसको आज तक इन 2500 साल में जीवित रखने वाले कुंद भगवान थे। अनेकांतमय की जहां तक बात थी, तो अनेकांतमय तो स्पष्ट हो ही गया था। परस्पर विरोधी अपनों के साथ रहना कोई बड़ी चीज नहीं है। विरोधी के साथ मिलकर के एक साथ रहना वो अनेकांत कहलाता है।
अपनों के साथ रहने में क्या, सब अपने ही तो हैं। लेकिन प्रत्येक गुण, प्रत्येक धर्म परस्पर में विरोधी है, परस्पर में विरोधी है। लेकिन दोनों ऐसे मिलकर काम करते हैं। नदी के दो किनारे होते हैं, परस्पर में विरोधी होते हैं। दोनों किनारे परस्पर में विरोधी होते हैं, दोनों किनारे कभी मिलेंगे नहीं। नदी के दो किनारे होते हैं, परस्पर में विरोधी होते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन मिलकर कार्य करते हैं, नदी को बहाते हैं। प्रत्येक गुण आत्मा के लिए कार्यकारी सपक्ष है, लेकिन परस्पर में विरोधी है। ये जो खोज जैन दर्शन की थी, अच्छे अच्छे दार्शनिक इसको नहीं समझ पाए। दो चीजें नहीं समझ पाए, अनेकांत को, अनेकांत सबने माना, लेकिन अनेकांत जो जैन दर्शन का है, शादवाद से रहित अनेकांत, अनेकांत नहीं। अनेकांत से रहित शादवाद, शादवाद नहीं है। इसलिए पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा अनेकांतोपनेकांता प्रमाण में साधना। ये कितनी बड़ी है, अनेकांत भी अनेकांत, अनेकांत भी अनेकांत, अनेकांतोपनेकांता प्रमाण में। अनेकांत को भी जब तक प्रमाण नय से सिद्ध नहीं किया जाए, प्रमाण और नय एकांत होते हैं। हर नय अपने अपने विषय को सिद्ध करता है। जितने नय हैं सब एकांत रूप होते हैं, एकांत ही होते हैं नय, क्योंकि एक पक्ष को ग्रहण करने वाला नय कहलाता है। तो जब तक हम एकांत से यानी नयों से अनेकांत को सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक वो जैन दर्शन का अनेकांत होता ही नहीं। तो ये अनेकांत की जो भगवान की शैली थी, जो भगवान का स्वरूप था, उसको जीवित रखने का जो कार्य किया आज के युग में, और उनमें सबसे पहले जाते हैं समंतभद्र महाराज और दार्शनिक न्याय के विषय पूज्यवर अकलंक स्वामी, पूज्यवर विद्यानंद स्वामी, अष्ट सहस्त्रिकार भी अकलंक आदि, ये आचार्यों ने जो योगदान इसका दिया है। आज अपन 2500 निर्माण महोत्सव के उपलब्धियों के किनारे हैं। तो मेरा कहना है कि जो वक्ता विषय पढ़ते हैं उनको इस 2500 में भगवान महावीर स्वामी के योगदान से जोड़ें। आप यही नहीं लिखें कि आपको जो शीर्षक मिला है उस शीर्षक पे आप अंत में आगे पीछे बीच में ये जोड़ें कि ये 2500 में 2500 साल के अंदर ये महावीर स्वामी से कहां जुड़ता है। 2500 साल भगवान महावीर स्वामी को हो गए, यहां तक भगवान स्वरूप को, भगवान को लाने के लिए आपके लेख में वर्णित विषय क्या योगदान है। आपके लेख में जो वर्णन किया जा रहा है, चाहे वो कुंदकुंद महाराज का हो, चाहे समंतभद्र महाराज का हो, चाहे बौद्धों का हो, चाहे किसी का भी हो, भगवान महावीर स्वामी को आज 2500 साल तक जीवित रखने का आपके लेख में वर्णित विषय वस्तु का क्या योगदान है। महावीर स्वामी से जोड़िए आप। विषय वस्तु आपकी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र वस्तु पर गोष्ठी नहीं है ये, स्वतंत्र लेखों विषय पर गोष्ठी नहीं है ये गोष्ठी भगवान महावीर स्वामी को 2500 साल तक जीवित किन किन कारणों से रखा, कौन कौन है इनको जीवित रखने वाला। आज महावीर स्वामी उतने ही जीवित हैं जिस समय भगवान महावीर स्वामी थे। कौन है इतने वर्षों तक, कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति भूल जाता है, कितने लोगों को भूल गए, लेकिन आज तक जीवित रखने वाला आपका कौन सी विषय, आपके चरित्र हैं, आपके पुराण हैं। बौद्ध दर्शन का कल लेख वांचा गया, महावीर स्वामी के 2500 निर्माण महोत्सव से क्या मतलब है, इससे क्या लेना ना, बौद्ध हुए हैं वो हुए हैं। आप ये सिद्ध करिए कि बौद्ध दर्शन ने भगवान महावीर स्वामी को आज तक जीवित रखने में क्या योगदान दिया। बौद्ध ने, विजय बाबू बैठे, बौद्ध ने महावीर स्वामी को जीवित रखने में क्या योगदान दिया। आपके जो चले गए अपने वृषभ प्रसाद जी, उनके पिताजी थे कामता प्रसाद जी, उनसे सीखिए। दादा थे, दादाजी वंशज थे, उनसे सीखिए बौद्धों का योगदान दिगंबर जैन धर्म के लिए। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं थे, लोग बौद्ध धर्म पहले कहते थे, ये कहते थे, तो बौद्धों ने जो महावीर की निंदा की, बौद्धों ने जो दिगंबरत्व की निंदा की, उन निंदनीय वचनों को प्रमाण में ला करके दिगंबर और नग्नक्त करके किताब लिखी।
उसमें सारे प्रमाण बौद्धों के दिए, अजैनों के दिए, और वो पढ़कर मैंने लगा गाली भी योगदान है, बुराई भी योगदान है। यानी दिगंबर मुनि उस समय थे, दिगंबर मार्ग था। आप खुद कह रहे हैं नग्नों की बुराई करके। कभी कभी दुश्मन जीवित रख देता है इतिहास को। तो बौद्धों ने भी कहां कहां योगदान दिए। बौद्ध के कारण से महावीर स्वामी कहां कहां निखरे, बौद्धों के कारण से कहां कहां महावीर स्वामी कठोर हुए, बौद्धों के कारण से, बौद्धों के शिथिलाचार्य ने क्यों कुंद को मजबूर कर दिया, बौद्धों का योगदान है। बौद्धों ने जब शिथिलाचार की चरम सीमा की, बौद्ध जब शिथिलाचार की तरफ बढ़ने लगे, तब कुंद स्वामी को आगाज करने वा बालो वा बुद्धो वा पुनो गिलानो वा, बालक हो, वृद्ध हो, बीमार हो, मूलच्छेदो न हवदी। तो ये स्थितियां आज हमें होना है कि बौद्ध कहां भगवान महावीर स्वामी के दर्शन को योगदान दिया। आज कुंद स्वामी के लिए ये घोषणा करने के लिए बाध्य किसने किया? शिथिलाचार्य ने, बौद्धों के छूट ने, जो शिथिलाचार पनप रहा था कि नहीं पंचम काल में ऐसा नहीं हो सकता, पंचम काल में ऐसा नहीं हो सकता, पंचम काल में निर्वस्त्र नहीं रह सकते, राजा की व्यवस्था है, पंचम काल में उत्कृष्ट संगम नहीं है। ये बहाना बनाने वाले लोगों को कुंद स्वामी को कठोर होना पड़ा। इन बहानेबाजों को जो कहते हैं पंचम काल में शक्तिहीन है, पंचम काल में हमारा संगम नहीं है, पंचम काल में ये नहीं है, ये बहाने बनाने वालों को कुंद स्वामी ने कहा नहीं, बालो वा बुद्धो वा पुनो गिलानो वा, बालक हो, वृद्ध हो, बीमार हो, वो चर्या का समर्थन नहीं किया जाता, मूलच्छेद न हो, मूल का विच्छेद हो जाए। ये है जैन दर्शन के शिथिलाचार्यों का योगदान, भगवान महावीर की वाणी की दृढ़ता। तो कैसे और भी कई योगदान की स्थिति बनाई थी। हालांकि कुछ लेखों में आया था महावीर के जो अहिंसा आदि सिद्धांत थे बौद्धों ने यथावत अपनाए। बौद्धों ने इस बात का समर्थन किया कि चातुर्मास भले 3 मास का हो लेकिन होना चाहिए। हालांकि दिगंबरों में 3.5 मास का ही होता है, चातुर्मास तो कहा जाता है, चातुर्मास तो ओरिजिनल 3.5 मास का ही होता है। तो इस प्रकार की स्थितियों को लेकर तो हमारे लिए हर लेख में, और आगे अपने धर्मचंद जी का लेख था आगम परंपरा का, श्वेतांबर साहित्य से मैं एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, जो मैं लेख को गौर से सुन रहा था, शायद आप करेंगे। क्या आज जो श्वेतांबर संप्रदाय में आगम है द्वादशांग के नाम, क्या इतना ही भगवान महावीर स्वामी का था? क्या ये उसका सार है या छोटा रूप? सारांश शब्द एक बीच में आप बोले थे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का इतना सा ही तो उपदेश नहीं रहा हो, वो तो बहुत बड़ा रहा हो। फिर यदि उनका उपदेश दूसरा था तो यथावत नाम रखने का क्या औचित्य था? वही नाम रखा, क्या इससे यह निर्णय नहीं हो गया कि आचारांग जैसे है, हमने वही आचारांग यदि नाम रख दिया तो ये निश्चित नहीं हो जाए कि भगवान महावीर स्वामी ने इतना ही आचारांग बताया, इतना ही आचार था। या तो हमें सारांश करके आचारांग परिशीलन, आचारांग सारांश, ऐसा कोई नामकरण करते तो हमें ये गुंजाइश रहती कि नहीं आचारांग बहुत बड़ा है। और उसमें फिर आचारांग के सारांश रखने वाले संकलन करता कौन थे, किसने लिपिबद्ध किया? ये संकलन है भगवान महावीर स्वामी का या भगवान महावीर स्वामी के भावों का अपनी भाषा में लिपिबद्ध किया गया? दो होते, एक तो यथावत मैंने प्रवचन दिया, आपने यथावत लिख दिया, और एक होता है महाराज के भावों को लेकर के आपने एक कविता बना दी, आपने एक लेख बना दिया। तो ये भगवान महावीर स्वामी की विषय वस्तु है या उनका यथार्थ उद्बोधन का संकलन किया गया? यथार्थ, क्योंकि दिगंबर परंपरा इस बात को नहीं मानती। दिगंबर परंपरा कहती है भगवान महावीर स्वामी की वाणी का कोई संकलन आज और मौजूद नहीं है। भगवान महावीर ने जो बोला है उसको आचार्यों ने अपनी भाषा में उसको अपनी तरफ से लिपिबद्ध लिया। जैसे दिगंबर जैन ग्रंथकार हर ग्रंथ के साथ लेखक के रूप में अपना स्वयं का नाम लिख दिया। स्वयं का माने कोई भी महावीर स्वामी का आज तक कोई ग्रंथ नहीं है, ना महावीर स्वामी की वाणी का संकलन नामा कोई ग्रंथ है, सारा आचार्य ने स्वयं लिखा है। लेकिन
उसका दर्जा कह दिया जिनवाणी। कहते जिनवाणी है, आर्य जिनवाणी का चढ़ेगा, पूजा जिनवाणी का होगा, लेकिन लिखने वाला कौन है? आचार्य। तो क्या वो द्वादशांग जो लिखा गया वो दिगंबर आचार्यों जैसे अपनी भाषा में परिवर्तित करके लिखा गया, या यही भाषा, यही बात, यही उवाच यथावत रूप से महावीर स्वामी के थे, उनको संकलन कर दिया गया? इस बात का स्पष्टीकरण इस लेख में हो तो थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। लेख बहुत अच्छा था, सारा विभाकरण, और पूरा तो बाँच ही नहीं पाए। आपका तो वैसे ही लेख सब अच्छा ही होता है, क्योंकि और सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि राजस्थान में जो प्राकृतिक समन संस्कृत डिपार्टमेंट खोला, उसके अध्यक्ष धर्मचंद जी, अपने शीतल जी और 3 बताए थे ना अभी, जिनेंद्र जी, बहुत बड़ा काम हो रहा है। और आप सबके मेरा कहना है कि आपको अध्यक्ष पद मिला, आपके साथ विद्वान हैं, सब मिलकर के भारत के हर प्रांत में अपने अस्तित्व कायम कराओ। मेरा सहयोग जहां तक बनेगा, मैं साधु हूं, मैं अपनी भूमिका के अनुसार बहुत कर सकता हूं। मेरा बैठा हुआ नेटवर्क यदि इस काम आता है तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। नेताओं से मुझे परिचय करके कोई कमंडल नहीं उठवाना है। नेताओं से परिचय करके हमें क्या चाहिए है? नेताओं से हम इसलिए परिचय करते हैं, कभी संस्कृति को जीवित रखने में कानून यदि सामने आता है तो नेताओं का उपयोग कर लेता हूं। तो इस प्रकार के वह जो द्वादशांग की जो बात थी, उस द्वादशांग के अंदर ये खुलासा होना चाहिए कि महावीर के उवाच हैं ये क्या महावीर की ही भाषा है? क्या महावीर के मुख से निकली हुई शब्दावली है? उस शब्दावली को जैसे हमने टंकोत कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया, शब्द महावीर के, भाषा महावीर के मुख से निकला हुआ है, यह द्वादशांग एक बात। दूसरा सारांश रूप है या भाव रूप है। तो ये सारी चीजें उसमें उपलब्ध होना लेख में हो जाए तो एक बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा कि महावीर स्वामी की वाणी को किस प्रकार से आगे आगे लिया गया। समय आपका ज़्यादा ही हो गया, इतना ही कह करके विराम करता हूँ। महावीर भगवान बोलिए परम उपकारी जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सिद्धा सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिश्री ने हम सभी, हाँ 2 मिनट के लिए आप लोग बैठेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। दोपहर का सत्र ठीक 1:30 बजे से यहां प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर सत्र की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर धर्मचंद जी, और सारस्वत अतिथि के रूप में ब्रह्मचारी विनोद भैया जी, प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी मुरैना जी और प्रोफेसर सुदर्शन लाल जी। सत्र संयोजक ब्रह्मचारी धर्मेंद्र जी, मंगलाचरण विदुषी आस्था जैन जी। और चलिए इसके बाद जिनके सत्र में आलेख हैं, ब्रह्मचारी विनोद भैया छतरपुर, प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी जी, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जी गाजियाबाद, प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जयपुर, प्रोफेसर ऋषभ चंद जी और प्रोफेसर अनिकांत जी, विद्वत श्री सौरभ जैन, पुलक गोयल जी, डॉक्टर श्रेयांश जैन जयपुर, इनके आलेख होंगे। और यहाँ पर जो भीलवाड़ा समाज से सकल दिगंबर जैन समाज भीलवाड़ा, पदमपुर दिगंबर जैन समाज के लोग आए हुए हैं, वे आ जाएं और श्रीफल महाराज जी को भेंट करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विमल कुमार जैन टीकमगढ़ नंदीश्वर धाम से आए, वे भी यहाँ पर श्रीफल भेंट करें। मैं ऊपर नहीं, यहीं चला देता और देखिएगा, आप कोई भी लोग मंच पर आने का प्रयास ना करें। यहाँ पर आज बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आपकी आवाज सुनना चाहेंगे। आपके जयकारे के साथ आज पूरे भारत का जोश हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और हम चाहेंगे मिलकर जयकारा लगाएं। बोलो परम पूज्य व्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज हमारे मध्य विजयनगर इंदौर से श्रीमती नीता जी कासलीवाल सबको लेकर आई हैं। श्रीमान भोलानाथ नगर दिल्ली के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सागरपुर दिल्ली के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। शादरा दिल्ली से तीर्थंकर दर्शन यात्रा के लोग
यहां पर आए हुए हैं और इसी बीच यहां पर अमेरिका से श्रीमती आशा जी पांड्या, श्री राजीव जी पांड्या पधारे हुए हैं और आपसे अनुरोध है मंच पर कोई ना आए, नीचे से आप अपना श्रीफल अर्पण करें। श्रमण संस्कृति संस्थान ग्वालियर के लोग भी यहां श्रीफल अर्पण कर रहे हैं। सभी अपने स्थान से ही श्रीफल अर्पण कर दें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौवर्ण मुकर्म। देखिए आज मुरादाबाद से भी एक बस आई है, उनका भी स्वागत संगीत अभी हल्का रखें और जहां से भी जो लोग आए हैं हमें नाम बता दें। सबको आशीर्वाद पूज्य श्री दे रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। बादशाहपुर गुड़गांव से भी संगीत हल्का रखें। अभी सुर्खी से भी आज 2 गाड़ियां आई हैं।